हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी के लिए है। और जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है मैथ्स। ये जो हमारा सेशन है ये इक्वल इम्पॉर्टेंट है DSSB TGT PGT मैथ्स और UP TGT PGT मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि UP TGT PGT का एग्ज़ाम जो है फॉर्म फिल हो चुका है 7-8 महीने पहले, तो उसकी एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, तो आपको प्रिपेयर रहना है। और DSSB की जो फॉर्म्स हैं वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। और अच्छी बात यह है कि दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आपको तैयारी करनी है। कुछ जो अलग है, कुछ ज़्यादा वो नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है ना। 9th से लेकर 12th तक आपको पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है मैथ्स के लिए। और मैं अगर बात करूँ जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं DSSB के लिए, खासकर ग्रेजुएशन की जो आपकी थ्योरम्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो वो आपको कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही उसमें ग्रेजुएशन में कवर करनी है। तो शुरू करी जो हमने स्टार्टिंग की है वो हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी के जो चैप्टर वाइज बुक में दिए हुए हैं उससे हमने शुरुआत की है। और 6 चैप्टर्स जो है हमारे हो चुके हैं। और आज 7 चैप्टर ट्रायंगल को हम डिस्कस करेंगे। इनमें हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? इनमें हम बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए और अभी तक आपको नहीं पता है, या फिर आप बहुत टाइम पहले, क्योंकि आपने ये पढ़ाई 9th-10th किया होगा तो भूल भी जाते हैं। तो जो बेसिक्स हैं वो कुछ सबके वीक रहते हैं और ये अधिकतर बहुत लोगों के साथ देखने को मिलता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम पहले पूरा चैप्टर हम नहीं पढ़ते हैं, बट बेसिक पॉइंट्स या फिर बेसिक फॉर्मूलाज जो भी हमारे लिए हमें जानना ज़रूरी है हम वो यहाँ पर कर रहे हैं। और क्लास वाइज हम इन चीज़ों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमारी जो कोशिश है वो ये कि बेसिक्स हमारे क्लियर रहें। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार ये वीडियो सेशन देख रहे हैं, तो पहली चीज़ तो पूरा एंड तक आपको सेशन देखना है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं, और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना जिससे आप कहीं पर भी हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो के आने पर। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक भी है, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी स्टडी रिलेटेड क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी जो क्वेरी है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब बिना देरी के, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। बाकी अब हम डिस्कशन करेंगे अपने चैप्टर का जिसका नाम है ट्रायंगल। और मैं फिर से बता दूं, वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। आपने जो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए क्लास है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुज, है ना। सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? तो इसमें बहुत एक सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर एक लाइन आपको मेंशन है, ये आपको पढ़नी है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स और फिगर्स, मतलब वो फिगर्स क्या हो, हर रिस्पेक्ट में बराबर हो। उसकी शेप की बात करें या उसकी साइज़ की बात करें, दोनों सेम होनी चाहिए। वही सर्वांग सम त्रिभुज होता है, वही कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होते हैं, जिनकी जो शेप है और जिनका जो साइज़ है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, यानी सेम फिगर्स रहती हैं, तो उनको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है। अगर दो ट्रायंगल्स सेम शेप सेम साइज़ के हैं तो वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स होते हैं या फिर सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये ट्रायंगल्स क्या होते हैं। अब आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं। पहला जो त्रिभुज यानी ट्रायंगल है वो ABC है, और उसके बाद PQR, DEF, ठीक है, MNR और STU ट्रायंगल्स हैं। अब सर्वांगसम आपको कैसे बताना है, क्या बताना है? अब यहाँ पर जो ट्रायंगल ABC की भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो क्या है, 4, 5 एंड 4.5। अब यही भुजाएं जिस ट्रायंगल की होंगी भैया वो इसका सर्वांगसम होगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा। दूसरे अगर PQR पर आते हैं, उसमें एक भुजा 4 है, एक 4.5 है, एक 5 है, जो कि ABC में भी है। इसका मतलब ये सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, ठीक है, ABC और PQR। थर्ड वाले में भी आप देख सकते हैं, DEF वाले में एक 4 है, एक 4.5 है, एक 5 है, ये भी कॉन्ग्रुएंस है दोनों। फिर हो जाएगा एक MNR वाला, तो यहाँ पर भी एक 4 है, एक 4.5 है,
और एक आपके पास कितनी है 5 है, तो ये भी कांग्रेस हो जाएगा ABC से। अब जो लास्ट वाला है उसमें एक 5 है, दूसरी भी 5 है, तीसरी भी 5 है, तीनों 5 है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो साइड्स हैं और शेप है वो सेम होनी चाहिए। तो शेप तो सबकी सेम है, लेकिन जो साइड है 5th वाले की, एक जो साइड है एक ही सेम है, बाकी 2 अलग हैं। यानी कि जो पहले 3 है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो कॉन्ग्रुएंस हैं टू फर्स्ट ट्राइंगल ABC, लेकिन जो ये लास्ट वाला ये नहीं है। तो अब आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल क्या होता है। अब और चीज़ आपको क्या जानना ज़रूरी है कि सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल को किस साइन से लिखते हैं। तो इस तरह लिखते हैं, कुछ ऐसे बनाकर और ऐसे, यानी कि अगर ये साइन दिया हुआ है दैट मीन्स वो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि सर्वांगसम है। अब इनकी भुजाएं देख लेते हैं, समझ लेते हैं कौन सी किसके बराबर होगी। अब जो PQ भुजा है वो AB को कवर करेगी, ठीक है। जो PQ भुजा है वो किसको कवर करेगी, AB को कवर करेगी। जो आप PQ देख रहे हो वो किसको कवर करेगी, AB को। क्यों करेगी, क्योंकि सेम जो जिनकी सेम लेंथ है, यहाँ पर सेम लेंथ वाली साथ में लेनी है। तो यहाँ पर सेकंड वाला ट्राइंगल देखिएगा, PQ कितनी है 4.5 और यहाँ पर जो AB है वो 4.5 है। इसके बाद जो PR है वो 4 है और यहाँ पर जो AC है वो 4 है, तो PR और AC बराबर होंगे। वैसे ही जो BC है और RQ है वो बराबर होंगे, BC RQ के बराबर होगा, क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं वो सेम लेंथ पर हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, ठीक है। अब आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अभी हमने ट्राइंगल के एग्जाम्पल में कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन क्या देखी है कि जो तीनों साइड्स थी ट्राइंगल की बराबर थी, तो वो क्लियरली कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन अगर क्या हो कि 2 साइड्स बराबर हों और एक एंगल बराबर हो, क्या तब भी जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। जैसा कि आपके सामने एक फिगर है जिसमें BC 4 है, इधर QR 4 है और जो एंगल B है वो 50 डिग्री है, इधर एंगल Q 50 डिग्री है। तो अगर 2 भुजाएं बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, तब भी वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं, यानी कि सर्वांगसम होते हैं। तो ये भी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, थ्योरम में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इनमें से, या ये जो दिया है स्टेटमेंट है ट्रू है या नहीं। तो स्टेटमेंट पढ़िएगा और सुनिएगा। Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। वही बोला है, 2 साइड्स बराबर हैं अगर दोनों एंगल्स की, ठीक है, और एक जो है एंगल बराबर है, तो भैया वो जो ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे और क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब इसी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक साइड बराबर हो और 2 एंगल्स बराबर हो, पहले क्या था, 2 साइड थी और एक एंगल था, लेकिन अगर अब 2 एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल? तो बिल्कुल होंगे, वो सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। अगर उनके 2 एंगल्स बराबर हैं, ठीक है, और एक भुजा बराबर है, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। यहाँ पर लिखा भी है 2 triangles are congruent if 2 angles and the included side of one triangle equal होगी 2 एंगल्स की एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल की। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़िएगा इसको। यहाँ पर लिखा है इक्वलिटी ऑफ 3 एंगल्स इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। हमने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर तीनों साइड बराबर हैं, लेंथ की बात चल रही थी साइड्स की, तो एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है और दूसरे की भी 4, 5, 6 है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर तीनों एंगल बराबर हैं, अगर उसमें भी 40, 50, 60 डिग्री है, दूसरे में भी 40, 50, 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, वैसे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एडिशन क्या होना चाहिए, तीनों का 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल उसमें XYZ एंगल है, दूसरे में भी XYZ एंगल है, यानी कि वो बराबर है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होता है? नहीं। तो उसमें अगर आपकी साइड्स तीनों बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन अगर तीनों जो एंगल हैं वो बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन नहीं होगी। For congruence of triangle out of 3 equal parts, one has to be side, यानी कि उन तीनों पार्ट्स में से एक साइड ज़रूर हो, चाहे 2 एंगल बराबर हो, एक साइड हो, या एक एंगल जो है बराबर हो, 2 साइड हो। साइड इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट एक साइड इक्वल हो, ठीक है, चाहे 2 एंगल बराबर हो।
अब अगर हम ट्राइंगल्स की टाइप यानी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो जो पहली फिगर आपके सामने बनी हुई है इसमें 2 साइड्स बराबर हैं और जो तीसरी साइड है वो अलग है। यानी कि जो 2 साइड है वो 3.5 सेंटीमीटर की हैं और BC कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो अगर 2 साइड बराबर होती हैं किसी ट्राइंगल में तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाता है या समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इतना आपको जानना ज़रूरी है। समझ गए? जब किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। इतना आपको याद रखना है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में यानी कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें जो एंगल्स होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, इक्वल साइड्स जो हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 साइड बराबर होंगी, मैंने भी आपको बताया। तो जैसे कि आपके सामने ये बना हुआ है, यहाँ पर ये साइड और ये साइड बराबर है, तो जो ये साइड बराबर होगी तो इनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए? जो 2 सेम आपकी भुजाएं हैं, जो 2 सेम साइड्स हैं, उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि कौन समझना चाह रहे होंगे कि एंगल, अब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। देखिए ये भुजा है AB, इसकी जो ये भुजा B है इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है C, ठीक है, और ये जो AC वाली भुजा है इसके सामने है B, यानी कि अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये और ये भुजा बराबर है, तो ये वाले जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। एंगल B एंगल C के बराबर होगा। तो आपको ये यहाँ पर पता होना चाहिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज की एक कंडीशन है, एक रिजल्ट है। ठीक है, चलिए एक चीज़ क्लियर हो गई आपको। एक और रिजल्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर हम 2 राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, जो कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं आपके पास, उनमें से एक का हाइपोटेन्यूज और एक की साइड अगर दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के बराबर होती है तो भी वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, एक जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज और उसकी एक साइड वो बराबर हो दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और उसकी एक साइड के, तो वो जो होता है आपका राइट एंगल, उसमें क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल वाली वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसको RHS कहा जाता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, इस रूल को RHS रूल कहा जाता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब फिर से आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। बोल रहा है कि इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड बराबर नहीं है, अनइक्वल हैं, तो जो एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड होगा वो लार्जर यानी कि बड़ा होगा। आप में से कई लोग इस बात को जानते भी हैं। अगर ट्राइंगल की 2 साइड अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है, तो जो बड़ी वाली साइड होगी उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। अगर एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर वाली भुजा के सामने का जो एंगल होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि बड़ा होगा। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हमने एंगल की बात कर ली, वैसे ही इसका अगर हम उल्टा करें, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। हमने बोला था कि लार्जर साइड यानी बड़ी जिसकी भुजा होगी उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, और अब ये कह रहा है कि बड़े एंगल की यानी जो ज़्यादा है एंगल उसके सामने वाली भुजा ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये इसने इसका कॉन्ट्राडिक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। आप ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, उनमें से अगर किन्हीं भी 2 का सम कर लें उठाकर, तो वो सम हमेशा बड़ा होगा उस तीसरी साइड से। द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये भी आपको याद रखना है। अब एक बार स्पीडली इस चैप्टर की समरी को देख लेते हैं, इसका जो कंक्लूजन है वो देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है।
पहला पॉइंट कहता है टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम होंगे इफ़ दे आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज, पढ़ चुके हैं। दूसरा कहता है टू सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो सर्कल हैं, ठीक है, दो सर्कल उनकी सेम रेडियाई है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो स्क्वायर अगर उनकी सेम साइड है तो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये पॉइंट्स भी ध्यान से समझिएगा, दो सर्कल्स की रेडियाई सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो स्क्वायर्स हैं, वर्ग हैं, उनकी सेम साइड है, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर कोरस्पॉन्डेंस, कि ए पी को कॉरस्पॉन्ड करता है, बी क्यू को, सी आर को, तो क्या होगा, वो सर्वांगसम होंगे, यानी कि ए पी को जो है कोरस्पॉन्ड कर रहा है, बी क्यू को कर रहा है, सी आर को, तो ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे पी क्यू आर के। नेक्स्ट कहता है इफ़ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है, अगर दो साइड एक एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल के बराबर होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्राइंगल की दो एंगल और एक साइड के बराबर होते हैं तो वो भी कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन होती है। इफ़ टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड एंड वन ट्राइंगल आर इक्वल, तो मैंने वही बताया, दो एंगल और एक साइड हो जाए तो भी दोनों की मैच, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट अगर इक्वल साइड हैं दोनों, दो बराबर साइड हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, या फिर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल क्या होंगी, बराबर होंगी, तो ये इसका क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु का मतलब समान भुजा, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि सब इक्वल है ट्राइंगल की तीनों भुजाएं, तो तीनों के एंगल कितने होंगे, ईच 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री होंगे। इफ़ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, पढ़ चुके हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर होती हैं तो वो होता है आपका कॉन्ग्रुएंस रूल, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के बराबर होती है तो उस केस में भी वो जो ट्राइंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, बड़ी साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, वही कह रहा है, या फिर बड़े एंगल के सामने जो साइड होगी वो बड़ी होगी। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम करेंगे तो वो तीसरी साइड से ज़्यादा ही निकलेगा। तो गाइज ये आज का वीडियो था और चैप्टर हमारा जो ट्राइंगल है उसके बेसिक्स खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। 9th क्लास के एनसीईआरटी के काफ़ी चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं। आज की वीडियो कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे लगे लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, और लिख के भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो क्लासेस हैं बेसिक की वो सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और जाने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, तो आप इस वीडियो को और हर वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो दूसरों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। पार्ट ए जो सेक्शन होता है DSSB में 100 मार्क्स का, उसके भी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से कवर करते रहिए और अपना जो सब्जेक्ट है मैथ्स उसको भी अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।